हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग मज़े में होंगे। तो चलिए 11th की सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बात। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है भाई। ठीक है, एक हमारे पास चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस 11th सीरीज है ना। 11th की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। फॉर द लाइफ कंसर्न की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, तो हमें ये आना चाहिए। ठीक है बात। चले बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि ये टॉपिक है क्या एक्चुअली। तो हमने लिखा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और जिसे हम शॉर्ट में बीआरएस कह दे रहे हैं। का मतलब देखो क्या हुआ। देखो हम लोगों की कैश बुक बिल्कुल क्लियर है ना। हम लोग की कैश बुक बिल्कुल क्लियर है। कैश बुक बनती कैसे है। कैश बुक के अंदर हमने देखा था भाई, एक सिंगल कॉलम कैश बुक थी और एक डबल कॉलम कैश बुक थी। ये कनेक्शन बनाइएगा जो मैं बता रहा की कोशिश आप लोग को कर रहा हूं। ये जो कनेक्शन है ना कैश बुक के बीच में और बैंक रिकंसिलिएशन के बीच में, कि क्या इनके बीच में कड़ी जुड़ने वाली है, तो ध्यान से सुनने का काम करना है ना। और थोड़ा सा लिंक बनाना है। तो कैश बुक जब हम बनाते थे, हम डबल कॉलम कैश बुक की जब बात करते थे, वहां पे हमें दो कॉलम बनाने होते हैं। एक कॉलम बैंक रहता है और एक कॉलम कैश रहता है। ठीक है बात। अब इस बैंक वाले कॉलम में मैंने अपनी जो कैश बुक बनाई है डबल कॉलम कैश बुक, उस बैंक वाले कॉलम में मैं दिखा रहा हूं भाई मेरे पास तो बैंक में 20,000 रुपए बैलेंस है। मतलब मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए होना चाहिए। ये कंपनी की बात हो रही है, मैं मतलब मेरी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। तो कंपनी में 20,000 रुपए कंपनी दिखा रही है कि भाई कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें मेरे हिसाब से 20,000 रुपए होने चाहिए। लेकिन ये जो हम रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं ना, ऐसा ही रिकॉर्ड बैंक भी रखता है। ऐसा ही रिकॉर्ड बैंक भी रख रहा होगा, है ना। तो बैंक कह रहा नहीं जी आपके आपके में 19,000 रुपए हैं। बैंक कह रहा नहीं नहीं आपके में तो 19,000 रुपए हैं। और मैं कह रहा हूं भाई मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए हैं। मैंने बैंक को फोन किया, अरे बैंक जरा बताओ तो भाई मेरे अकाउंट में पैसा कितना है। बैंक ने कहा 19,000 रुपए है। अब दुविधा आ गई कि ऐसा कैसे भाई, मैं 20 दिखा रहा हूं बैंक 19 दिखा रहा है ना। ये नहीं होना चाहिए। ये जो डिफरेंस हम दिखा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के मैच करने को जब हम इन दोनों की मैचिंग कर रहे होते हैं ना, कि ये डिफरेंस 1,000 का जो डिफरेंस है ये क्यों है। ये जो 1,000 का डिफरेंस है ये बैंक के हिसाब से और जो मेरे हिसाब से है 1,000 का जो डिफरेंस है, इसी को मैच करने का नाम रिकंसिलिएशन है बच्चों। ठीक है बात। अगर हमसे कोई पूछे कि बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब क्या हुआ, तो हम उसे ये कहें कि भाई जो हमारी कैशबुक का जो बैलेंस है और जो बैंक का बैलेंस है उनको मैच करने की जो कड़ी रहती है ना, जो इन दोनों को मैच करने का काम रहा, उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग कह दे रहे हैं बच्चे। ठीक है बात। आई बात समझ में। अब ऐसा नहीं कि रिकंसाइल सिर्फ बैंक का ही, बैंक के साथ साथ ही हम लोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमने परचेज करी, मान लिया हमने परचेज करी किसी एक्स से। ठीक है, हमारी एक कंपनी है वाई लिमिटेड। ठीक है, हमारी कंपनी है वाई लिमिटेड। हमारी कंपनी है वाई लिमिटेड। इस कंपनी ने एक्स लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड कर लो इसको, इस एक्स लिमिटेड से खरीदा 1,00,000 का सामान। क्या करा बेटा, 1,00,000 का सामान खरीदा। ठीक है बात। अब अगर 1,00,000 का सामान खरीदा है तो मैंने अपने यहाँ 1,000 की एंट्री करी होगी। मतलब मैं तो वाई लिमिटेड हूं ना, वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से 1,00,000 का सामान खरीदा, है ना। समझिएगा इस बात को। वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से 1,00,000 का सामान खरीदा। ठीक हो गई बात। तो जो एक्स लिमिटेड है उसने भी अपने यहाँ 1,00,000 रुपए लिखा होगा कि भाई मैंने वाई लिमिटेड को 1,00,000 का सामान बेचा है। ऐसे ही वाई लिमिटेड ने भी रिकॉर्ड किया होगा कि एक्स लिमिटेड से मैंने 1,00,000 का सामान खरीदा है। तो इन दोनों का अकाउंट मैच कर रहा है ना। तो कई बार इस कंपनी का अकाउंटेंट और इस कंपनी का अकाउंटेंट भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार मेरे हिसाब से तुम्हारे 1,00,000 रुपए बन रहे हैं, जरा अपना चेक करो तो क्या 1,00,000 बन रहे हैं क्या। तो वो दोनों का अभी यहाँ भी दोनों लोग अपना अकाउंट मैच करवा रहे हैं। इसी अकाउंट मैच करने की कड़ी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं बच्चों, रिकंसिलिएशन करना, रिकंसाइल करना, है ना। तो बहुत बड़ी मीनिंग नहीं है इसकी, रिकंसाइल करते हैं हम। तो जब हम एक्स और वाई लिमिटेड की बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों लोग बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो इनका अकाउंट मैच कर जाता है। लेकिन बैंक के साथ बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है ना। जब किसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं और किसी कंपनी का जो अकाउंट है वो बैंक से मिल नहीं पाता, अक्सर ऐसा देखा गया है, इनमें डिफरेंस होगा ही होगा। वो डिफरेंस देखो क्यों होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि ऐसा डिफरेंस क्यों रहता है ना। देखो पहली बात तो हमने कहा भाई बीआरएस का नाम हुआ। बीआरएस का जो नाम है वो क्या बताता है। बीआरएस कहता है कि भाई बैंक का जो पैसा है, यानी जो बैंक में मेरा अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस है और मेरे यहाँ अपने हिसाब से मैंने कितना बैलेंस बता रखा है। इन दोनों को मैच मैं जब करता हूं उसी को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बोल दे रहे हैं बच्चों। ठीक है बात। अच्छा थोड़ा सा एक बात और समझते हैं। तो हमने कहा, ठीक, देखिए एक बात हम दोबारा एक बात और समझें कि कैशबुक का जो डबल कॉलम कैशबुक है बैंक वाला कॉलम,
वो मेरे को कुछ बैलेंस दिखा रहा, मैंने कहा 20,000 रुपये दिखा रहा था, और बैंक की जो पासबुक मेरे पास है, जिसे मैं पासबुक कह रहा होता हूँ, जो हमारे हाथ में होता है ना बैंक का हिसाब किताब पासबुक, तो वो पासबुक मैच नहीं कर रही। मतलब मैंने बैंक बोल रहा भाई 19,000 रुपए है। मैंने क्या करा, एक मैं पहले छोटे लेवल पे बात करता हूँ। एक डायरी में मैं हिसाब रखता हूँ कि बैंक में जब जब मैंने डिपॉजिट किया पैसा, जब जब पैसा विड्रॉ किया, तो मैं एक डायरी में हिसाब रख रहा हूँ। मुझे नहीं आती भाई अकाउंट, कॉमर्स का मुझे नहीं पता, कॉमर्स का मुझे सी भी नहीं पता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक डायरी में हिसाब बना के रखा कि मैंने जब जब बैंक में डिपॉजिट किया तो मैंने क्या करा, प्लस करता गया, और जब जब विड्रॉ किया तो माइनस करता गया। तो मेरे हिसाब से बैंक में 20,000 रुपये होने चाहिए आज की डेट में। लेकिन जब मैंने एंट्री करवाई, आज मैं बाजार एंट्री करने गया, मैं मार्केट गया, मैंने बैंक से एंट्री करवाई अपनी पासबुक में, वो जो एंट्री करवाई तो उस एंट्री में बैलेंस आ रखा है 19,000 रुपए। उस पासबुक में बैलेंस आया है 19,000 रुपए। अब मेरा ये जो 1,000 रुपए का झोल हुआ पड़ा है ना, जो 1,000 का बीच में ड्रामा हुआ पड़ा है, इसी को मैच करवाना रिकंसिलिएशन कहलाता है। ठीक है बात, इसी 1,000 को मैच करने की कहानी को हम रिकंसिलिएशन कह दे रहे हैं। ठीक है बात। अब सुनिए एक बात, मैंने एक वर्ड यूज किया पासबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये मैंने एक वर्ड यूज किया पासबुक, जो हम लोग के पास होती है ना, जैसे हम पासबुक कह रहे होते हैं, दैट इज नॉट द पासबुक, दैट इज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक। ये बात याद रखिएगा, वो जो हमारे पास पासबुक के फॉर्म में कॉपी होती है, वो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक होती है, उसे हम पासबुक नहीं कहते। ठीक बात। अब जाएं कंपनी के केस में, तो कंपनी का सोचिए इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, करोड़ों का हिसाब किताब दिन भर में रहता है, तो क्या वहां पासबुक बनती होगी? नहीं, वहां एक बनता है स्टेटमेंट, है ना, एक स्टेटमेंट आती है पूरे हफ्ते भर की, महीने भर की। तो वो स्टेटमेंट को अकाउंटेंट लोग जो कंपनी के अंदर होते हैं मैच करते हैं कि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अगर नहीं दिखा रहा है तो क्यों नहीं दिखा रहा है, इस रीजन को फाइंड आउट करते हैं थ्रू दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थ्रू दी BRS। ठीक है बात, इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। ठीक है बात। तो ये जो बेसिक बात है ना रिकंसिलिएशन की, वो हमें पता होनी चाहिए कि रिकंसिलिएशन एक्चुअल में है किस कहानी का नाम। ठीक है बात। चलिए तो समझते हैं बात बेटा। तो ये देखो कैश बुक है ना, हम अपनी कैश बुक को मैच करवा रहे हैं बैंक की पासबुक से। फिर वही मैं बता दे रहा हूं, पासबुक नहीं है, उसका नाम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक है। ठीक है, अक्सर इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ध्यान में रखिएगा इस बात को कि वो पासबुक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक होती है। अब देखिए क्वेश्चन करने के कि BRS के अंदर क्या स्कीम रहेगी, है ना। ये जो नोट्स में बनाने जा रहा हूं, इसे उतारिएगा, अपने हैंड पर नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं। तो कैश बुक की हम मैचिंग कर रहे हैं अपने बैंक की पासबुक से। फिर वो पासबुक नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक है, बट फिलहाल हम पासबुक यूज कर ले रहे हैं। तो कैश बुक की मैचिंग कर रहा हूं पासबुक से। ठीक है बात। अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसी को रिकंसिलिएशन करना कहते हैं, इसी को रिकंसाइल करना कहते हैं। ठीक है बात। अच्छा, अब जो मेरा कैश बुक है ना, उस कैश बुक के बैंक वाले कॉलम की बात हो रही है, उस कैश बुक के कैश वाले कॉलम की बात नहीं हो रही है, उस कैश के बैंक वाले कॉलम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बात। तो उस कॉलम का जो बैलेंस है बच्चे, उस कॉलम का जो बैलेंस है, मतलब जो बैलेंस CD बचा हुआ मेरा, तो बैलेंस CD है, हो सकता है वो डेबिट हो सकता है वो क्रेडिट हो। ठीक है बात, आ रही बात समझ में? हो सकता है कि डेबिट हो सकता है कि क्रेडिट हो। ऐसे ही जो बैंक की पासबुक है, बच्चे, जो बैंक की पासबुक है, हो सकता है कि बैंक ने उसमें डेबिट बैलेंस शो किया हो या फिर क्रेडिट बैलेंस शो किया हो। ठीक है बात। बैंक ने, हो सकता है बैंक का बैलेंस CD डेबिट साइड बचा हो या फिर क्रेडिट साइड बचा हो, व्हाटएवर कंडीशन बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट हो सकती है। ऐसा ही कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि भाई बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है बात। अब कैशबुक का जो बैंक वाला कॉलम है, उसका डेबिट होना बेटा पॉजिटिव कंडीशन है, प्लस वाली कंडीशन है ना। क्रेडिट होना नेगेटिव कंडीशन है, मतलब इनफेवरेबल बैलेंस है, और ये फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है बात। अगर हमारी कैशबुक डेबिट में है, हमारी कैशबुक का बैंक कॉलम डेबिट में है, तो इट मींस कि हम प्लस में हैं, हमारे पास पैसा है फिलहाल। अगर हमारा जो हमारी कैशबुक है, अगर उसका हम क्वेश्चन ने दिखा रखा है क्रेडिट बैलेंस, क्वेश्चन क्रेडिट से स्टार्ट करवा रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम ओवरड्राफ्ट में हैं, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है। ओवरड्राफ्ट करना क्या हुआ, माना आपके अकाउंट में थे 1 लाख रुपए और आप निकाल लाई 1,20,000 रुपए, तो जो 20,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाल रखा है, उसी 20,000 एक्स्ट्रा निकालने को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और अगर ओवरड्राफ्ट किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस आपका माइनस में जाएगा, तो फिर हम माइनस में हैं। और बैंक का जस्ट अपोजिट होता है, बैंक का जो डेबिट बैलेंस है, इट इज नेगेटिव बैलेंस, है ना। कभी आप पैसा विड्रॉ करिएगा, डिपॉजिट करिएगा, तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। जब हम पैसा रिसीव करते हैं ना, जब हमारे अकाउंट में पैसा जमा होता है, तो उस टाइम पे हमको बैंक एक मैसेज भेज रहा होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, लिखता है बैंक कि आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। तो यानी बैंक की नजर में क्रेडिट प्लस है।
ठीक है बात। और जब भी हम विड्रॉ करते हैं तो बैंक लिखेगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, है ना बात। तो डेबिट का मतलब बैंक के लिए माइनस है और क्रेडिट का मतलब बैंक के लिए पॉजिटिव है, ठीक है बात। ये चार बातें हम लोग को अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चे, कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस हमारे लिए पॉजिटिव कंडीशन है और कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए बच्चे नेगेटिव कंडीशन है, बैंक का डेबिट बैलेंस हमारे लिए नेगेटिव कंडीशन है और लाइक वाइज बैंक का क्रेडिट जो है बच्चे वो हमारे लिए पॉजिटिव कंडीशन है, ठीक है बात। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, हो सकता है कि कैशबुक से पासबुक के पास जाना हो या कैशबुक से पासबुक के साथ मैचिंग करनी हो या फिर बैंक की स्टेटमेंट लेकर बैंक की पासबुक लेकर हम लोग मैच कर रहे हो कैशबुक को, कुछ भी कंडीशन हो सकती है ना। कंडीशन कोई भी, मैंने कहा कंडीशन कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं स्टेटमेंट लेकर कैशबुक चेक कर रहा हूं, का मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट लेकर आया, पासबुक लेकर आया और कैशबुक के साथ मैच कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। एक कंडीशन दूसरी क्या निकल कर आई, हो सकता है कि मैं कैशबुक लेकर कहां जा रहा हूं, बैंक के पास जा रहा हूं, बैंक के साथ मैच कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन कैशबुक के साथ बैंक की अगर हम मैचिंग करवाएंगे, देखो हमने एक बात याद रखनी है, क्या, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कैशबुक को हम पहले स्टार्ट करते हैं, हम कैशबुक को मतलब हमारा क्वेश्चन कैशबुक से स्टार्ट होगा, कैशबुक को हम मैच करवा रहे हैं बैंक की पासबुक से, ठीक है बात। ये बात थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, है ना बेटा, जो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है ना थोड़ा सुनिएगा आराम से, और थ्योरेटिकल पार्ट अगर माइंड के अंदर घुस गया ना तो फिर क्वेश्चन बनाने टफ नहीं रहते। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हमारी कमांड हो पहले जबरदस्त तरीके से, हमें पता हो कि एग्जैक्ट लेवल पर होता क्या है, और अगर ये पता चलेगा ना जिस दिन होता क्या है तो वहां पर क्वेश्चन अपने आप आपसे सॉल्व होने वाले हैं, कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन करने बैठोगे, फालतू में रट्टा मारोगे तो चीजें आएंगी नहीं बेटा, है ना, फिर जिंदगी भर परेशान रहिएगा। आप पढ़िए इस तरीके से कि आपको एक बार पढ़ने की जरूरत पड़े लाइफ में सिर्फ, है ना, बार बार रोज वही चीज आप पढ़ रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली, है ना। तो चलो चलिए सीखते हैं। मैं कह रहा हूं अगर हम कैशबुक को पासबुक के साथ मैच कर रहे हैं तो मतलब हमारा क्वेश्चन कैशबुक से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई डेबिट बैलेंस है इस पता कैशबुक, क्रेडिट बैलेंस है इस पता कैशबुक, है ना, तो कैशबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और जाना है पासबुक की ओर। अब देखिएगा करने आगे है, हमें कैशबुक को मैच करवाना है बेटा पासबुक से, हमें कैशबुक को मैच करवाना है पासबुक से, मतलब कैशबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि कैशबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो, पासबुक के साथ मैच कर रहा हूं, कैशबुक के डेबिट वाले कॉलम से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, कैशबुक के क्रेडिट वाले कॉलम से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हो, तब पासबुक के डेबिट बैलेंस से भी स्टार्ट हो सकता है और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है बात। ये चार बातें हमको याद होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं आज फिलहाल की कैशबुक से अगर पासबुक की ओर जाना होगा या कैशबुक को मैच करना होगा पासबुक से, तो मतलब ऐसा कुछ है, देखिए एक है बंदा एक्स, एक है बंदा वाई, दो लोग हैं, ये एक्स वाई जैसा बनना चाह रहा है, ये तो मतलब है मैच करने का, भाई ये एक्स वाई जैसा बनना चाह रहा है। जब हम कैशबुक को बैंक की पासबुक से मैच करा रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कैशबुक बैंक जैसी बन जाए, जैसा बैंक ने दिखा रखा है वैसा हम भी दिखाएं, ऐसी हम कोशिश करते हैं कि जितना बैलेंस बैंक का है, बैंक ने दिखा रखा है उतना ही बैंक हम लोग भी दिखाएं। ऐसी ही बात मैंने कही, एक्स चाह रहा है कि मैं वाई जैसा बन जाऊं, तो वाई जैसा कैसे बनेगा एक्स, क्या करेगा एक्स, एक्स अपनी सारी चीजें इसे त्यागनी पड़ेंगी, अपनी सारी चीजें त्यागनी पड़ेंगी और जितनी भी चीजें वाई की रहेंगी वो इसको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी, ग्रहण करनी पड़ेंगी, है ना। अगर एक्स चाहता है कि मैं वाई जैसा बन जाऊं तो इसको वाई के सारे एक्शन अडॉप्ट करने होंगे, जो जो वाई करता होगा वो करना होगा, और जो जो एक्टिविटी इसकी हैं जो वाई से मैच नहीं करती ये उसको उन सबको छोड़ना होगा, तभी वाई जैसा बन सकता है। ऐसा ही बिल्कुल केस यहाँ भी हुआ बच्चों। अगर कैशबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वेदर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डेबिट साइड, वेदर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड, तो अल्टीमेट लेवल पर कैशबुक बैंक की पासबुक जैसा बनना चाह रही है, तो क्या होगा, कैशबुक पासबुक के सारे एक्शन को अडॉप्ट करेगी, अपने सारे एक्शन छोड़ेगी। मतलब अगर ऐसी कंडीशन हो, अगर हम कैशबुक से पासबुक के पास जा रहे हों, अगर हम कैशबुक से पासबुक के पास जा रहे हों तो एक नोट लिखिएगा, क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा अगर कैशबुक बैंक जैसा बनना चाह रही है तो बैंक के सारे एक्शन अडॉप्ट करने पड़ेंगे, अपने छोड़ने पड़ेंगे। तो इस केस में क्या करेगी, ठीक है, यहां लिखेंगे द एक्शन, इसे लिखिएगा आराम से, द एक्शन ऑफ कैशबुक, द एक्शन ऑफ, है ना, द एक्शन ऑफ कैशबुक, द एक्शन ऑफ कैशबुक विल बी रिवर्स, विल बी, है ना, रिवर्स, तो ये रिवर्स गियर मारेंगी, विल बी रिवर्स, एंड द एक्शन ऑफ बैंक पासबुक एंड द एक्शन ऑफ बैंक, ठीक है, बैंक पासबुक, द एक्शन ऑफ बैंक पासबुक विल बी
विल बी सेम। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ इस बात का, द एक्शन ऑफ द कैश बुक विल बी रिवर्स। जो कैश बुक के एक्शन है उनको हम रिवर्स कर देंगे, यानी जितने भी कैश बुक ने चीजें कर रखी होंगी, अगर उसने पहले प्लस किया है किसी चीज को तो माइनस कर देंगे, अगर हमने किसी चीज को पहले माइनस किया है तो उसे प्लस कर देंगे। इस तरीके से हम लोग रिवर्स करेंगे अपने सारे एक्शन, अपने मतलब कैश बुक के एक्शन सारे रिवर्स करेंगे, और बैंक के एक्शन सेम रहेंगे। द एक्शन ऑफ बैंक पासबुक, सॉरी यहाँ पे जो है पासबुक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा पासबुक है ना, तो बैंक की जो पासबुक है उसके एक्शन क्या रहेंगे बच्चे, सेम रहेंगे। मतलब जब भी हम कैश बुक को मैच करवाने जाए पासबुक के साथ, हमें करना क्या है, हमें कैश बुक के सारे एक्शन को रिवर्स कर देना है, जितने भी कैश बुक के एक्शन हैं उनको रिवर्स करना है, और जो पासबुक के एक्शन है उनको एज इट इज रखना है बच्चे, उनको एज इट इज रखना है, याद रखिएगा, उनको हमने एज इट इज रखना है बच्चे। ठीक है बात, अब ठीक बात, आज हम इतनी ही बात कर लेते हैं और हम देखेंगे, देखो वही बात, वही फॉर्मूला लागू हो जाएगा पासबुक से कैश बुक के ओर आने का। अगर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और पासबुक से आना है कैश बुक के पास, मान लिया ऐसा भी तो हो सकता है कि पासबुक से कैश बुक के पास आना पड़े, पासबुक को कैश बुक जैसा बनना है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, दी एक्शन ऑफ पासबुक विल बी रिवर्स। जिस बुक को हम जहां ले जा रहे होते हैं ना, जिस बुक को हम जहां ले जा रहे होते हैं उस बुक के एक्शन रिवर्स हो जाएंगे। अभी तो हम कैश बुक को पासबुक के पास लेके जा रहे हैं, तो इसलिए एक्शन ऑफ द कैश बुक विल बी रिवर्स। Here, if you will talk about the passbook, if the passbook will be matched with the cash book, the action of the passbook will be reversed. उस कंडीशन में पासबुक के जितने भी एक्शन हैं वो रिवर्स होंगे और कैशबुक के एक्शन एज इट इज रहेंगे। ठीक है बात, ये सिंपल सी थ्योरी आपको याद रखनी है। ठीक है, जब हम पासबुक को मैच करवाएंगे कैशबुक से, तो पासबुक के एक्शन रिवर्स और कैशबुक के एज इट इज। जब कैशबुक को पासबुक के पास ले जा रहे हो तो कैशबुक के एक्शन रिवर्स और पासबुक के एज इट इज। ठीक है बात, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। नहीं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। हमें जो बेसिक जड़ है ना इसकी, जो रिकंसिलिएशन की जो जड़ है मेन, वो हमें पता होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कहानी है क्या एक्चुअली, है ना। तो पहले छोटी सी एक बात समझिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पहला क्वेश्चन गोयल की बुक से उठा रहा हूं, है ना। क्वेश्चन आपको थोड़ी देर में भी फ्लैश हो जाएगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। बट इट्स माय एडवाइस टू यू, प्लीज आप बहुत अच्छी बुक को फॉलो करिए, क्योंकि बुक बहुत सारी मार्केट में चलती है, लेकिन जो बुक्स गोयल की बुक है ना, वो 11th के लेवल बहुत इजी लैंग्वेज में चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी। तो स्टार्टिंग गोयल से करिए आप लोग। ग्रेवाल की बुक बहुत शानदार बुक है ना, 12th क्लास, कोई दोहराए उस बात में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार गोयल की बुक को आप ट्राई करिए, बहुत शानदार बुक है। तो वहीं से मैं सारे क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं अभी फ्लैश कर दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिलहाल हम फॉर्मेट के ऊपर देखें, तो फॉर्मेट क्या है इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, वो कब बन रही है। आप इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब बन रही है, एज एट 31 मार्च 2017। आप 2017 में 31 मार्च को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। यहां पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, प्लस आइटम माइनस आइटम, ये आपने लिखा, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखा। इस पर्टिकुलर्स में सारी इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ पर प्लस और माइनस करने के तरीके होंगे, अभी बताता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन मैंने बताया, हो सकता है कि कैशबुक से स्टार्ट हो रहा हो सकता है कि बैंक की पासबुक से स्टार्ट क्वेश्चन हो रहा हो। हम फिलहाल कैशबुक की बात कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक चलेगा, हम कैशबुक के बैंक वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं डेबिट वाले कॉलम की, मतलब प्लस वाले कॉलम की, है ना। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव कंडीशन की, मतलब हम कैशबुक का डेबिट बैलेंस, फिलहाल यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी कैशबुक दिखा रही है डेबिट बैलेंस, मतलब प्लस दिखा रही है। अब अगर प्लस दिखा रही है तो हम पहुंचेंगे कहां भाई, हमारा आंसर कहां पहुंचना चाहिए। अगर कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है और मैं कह रहा हूं कि मेरे अकाउंट में पॉजिटिव है, पैसे पॉजिटिव है, तो बैंक में पॉजिटिव होने चाहिए, तो मैं पहुंचूंगा बेटा अल्टीमेट लेवल पर क्रेडिट मैं पहुंचूंगा। अगर मैं स्टार्ट करूंगा ना बैंक कैशबुक के डेबिट बैलेंस से, तो मैं पहुंचूंगा बैंक के क्रेडिट बैलेंस पर, मतलब मेरा आंसर क्रेडिट में आना चाहिए अल्टीमेट लेवल पर, और वो आना चाहिए बैंक का क्रेडिट साइड। ठीक है बात, ऐसे ही अगर मैं कैशबुक का क्रेडिट से स्टार्ट करता हूं तो मैं बैंक के डेबिट के पास पहुंचूंगा, मतलब यहां मेरा प्लस डेबिट है और बैंक का प्लस क्रेडिट है, तो दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि मैं मैच करवा रहा हूं, और मैच करवा रहा हूं दोनों ने सेम होना है, अलग अलग थोड़ी होना है। तो अगर मैं कैशबुक का डेबिट से स्टार्ट करूंगा तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस पर पहुंचूंगा, ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है बात, ऐसे ही जब क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करूंगा तो डेबिट के पास पहुंचूंगा। ठीक है बात, चलिए देखो क्वेश्चन आप लोग को फ्लैश हो गया। क्वेश्चन में लिखा है कि रिमझिम लिमिटेड मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2017। द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक, देखो क्या लिखा है, द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक, है ना। तो कैश बुक से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक showed a debit balance of rupees 1,54,300।
यानी जो इसका बैंक का कॉलम है कैश बुक का, वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है। कितना भाई? 1,54,300। अगर हम डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो वी विल रीच एट क्रेडिट, है ना, हम क्रेडिट पर पहुंचने वाले हैं, बैंक का क्रेडिट रहेगा। हाउएवर द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डिफरेंस बैलेंसेस एज ऑन दैट डेट, यानी मैच नहीं करा, बैंक का बैलेंस कुछ और बता रहा है, हमारा बैलेंस कुछ और बता रहा है। ठीक है, द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द डिफरेंसेस, जो रीजन थे डिफरेंस के वो क्या थे, वो क्वेश्चन ने बताया हुआ है। पहले में लिखा है, देखो पहले क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक का मतलब होता है भाई आपको सबसे पहले, है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो उस टाइम पे आप क्या लिखेंगे बच्चे, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, यहां लिखना है आपने डेबिट, क्योंकि मैं डेबिट दिया भाई, डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर, है ना, एज पर द कैश बुक, एज पर द कैश बुक आपने लिखना है डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। और बैलेंस है पॉजिटिव, प्लस वाला बैलेंस है 1,54,300, तो बच्चे प्लस वाले कॉलम में आने वाला है 1,54,300। ठीक है बात। अब एडलेस करते जाना है, कोई दिक्कत परेशानी बच्चे नहीं है। ठीक है बात। तो जो कॉलम, जो चीजें ऐड होने वाली है उनको ऐड करिएगा, और जो चीजें लेस होने वाली हैं उनको लेस करिएगा। देखते हैं कि ऐड होने वाली क्या क्या चीजें हैं बच्चे। ठीक है, पहले हम सारे ऐड वाले करने वाले हैं, फिर हम लेस वाले एक साथ लिखेंगे। तरीका थोड़ा सा स्मार्ट बनाइएगा, है ना। अगर आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाते हैं तब भी आपका क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर फिर भी एक सीक्वेंस बड़ा जबरदस्त हमारा होना चाहिए। चलिए फिर देखो क्वेश्चन दोबारा से फ्लैश हो रहा है, तो लिखा है रीजंस कुछ हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक ₹74,000, ठीक है, 75,450 रुपी। क्या हुआ, हमने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बट वो अभी तक बैंक के द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया। समझिए इस बात को। देखो मैंने, ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर हम कैशबुक को ले जा रहे हैं बैंक के पास, मतलब हमने कैशबुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, हमने लिखा डेबिट बैलेंस एज पर द कैशबुक, मतलब हम कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं और जाना है हमको बैंक के पास। तो ऐसी कंडीशन में जो कैशबुक के जितने भी एक्शन है बेटा वो रिवर्स होने वाले हैं, वो उल्टे हो जाएंगे, और बैंक के जितने भी एक्शन है वो एज इट इज रहेंगे। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक स्टेटमेंट कह रही है कि हमने 75,450 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट किया। अगर हमने बैंक में 75,450 रुपए का जो चेक है, आई थिंक इतना ही है ना, 75,450 का एक चेक है हमारे पास, 75,450 का एक चेक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो भाई जरा बताओ अपने यहां तुमने क्या किया होगा, तुमने तो प्लस किया होगा ना अपने यहां। भाई अगर मैं बैंक में एक चेक डिपॉजिट कर रहा हूं तो मैं अपने यहां क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा कि माइनस कर दूंगा? भाई प्लस करूंगा ना, अपने यहां तो प्लस करूंगा ना, है ना। मतलब मान लिया मैं नहीं हूं अकाउंटेंट, मुझे नहीं पता यार चीजों का, मैं क्या करूंगा, जब मैं बैंक में 74,450 रुपए जमा करके आया तो मैंने अपने यहां प्लस लिखा होगा ना कि भाई हाँ मेरे इतने खाते में इतना और जमा हो गया। अब लेकिन क्या हुआ कि बैंक ने इसे क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट नहीं किया मतलब बैंक ने इसको डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि बैंक जब भी डिपॉजिट करता है उसको क्रेडिट करता है, तो बैंक ने ये डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है बात। बट मैंने क्या किया भाई, मैंने तो प्लस कर दिया। अब मैंने कहा कि जब भी आपको कैशबुक को मैच करना हो पासबुक से तो अपने सारे एक्शन रिवर्स करिएगा। यानी जो एक कैश मैंने जमा किया ना, मैंने प्लस किया, ये बैंक ने लिया नहीं, जमा नहीं करा बैंक ने, तो मैंने इससे पहले प्लस किया है, मेरे एक्शन रिवर्स होंगे, तो बेटा ये तो जाएगा माइनस वाले कॉलम में। एक बात, ठीक है बात, ये जाएगा आपका माइनस वाले कॉलम में। 74,450 की जो भी बात है, ये जितना भी अमाउंट है ये आपके माइनस वाले कॉलम में जाने वाला है। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, अगला क्या कह रहा है देखो हमसे, चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इश्यू किया कितने का, 80,760 रुपए का फॉर द पेमेंट। फिर वही बात, हमने एक चेक इशू किया 80,760 रुपए का, हमने चेक इशू किया 80,760 रुपए का। इशू करने का मतलब क्या हुआ भाई, क्या मतलब हुआ, मैंने अपने यहां माइनस किया होगा, मैंने अपने यहां माइनस किया होगा। अगर मैंने अपने यहां माइनस कर रखा है तो मेरे जितने भी एक्शन है वो रिवर्स होने वाले हैं, तो बच्चे ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है बात। एक बार मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि प्लस और माइनस वाली कहानी क्या है ना, रिवर्स होने वाली कहानी, एज इट इज वाली कहानी क्या है। तो ये बेटा माइनस होगा। अगला देखिए, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्ज काटा 1,135 रुपए, बैंक ने चार्ज काटा। अगर बैंक ने चार्ज काटा तो बैंक ने माइनस किया होगा। मैंने कहा था बैंक के सारे एक्शन एज इट इज रहेंगे। अगर बैंक ने माइनस किया है तो बच्चे आप भी माइनस करेंगे, तो 1,135 माइनस होने जा रहा है। ठीक है बात। अगला हमारे पास फोर्थ वाला है, चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। हमारे कुछ डेटर्स थे जिन्होंने हमारे अकाउंट में 1,35,200 रुपए डिपॉजिट किए बगैर हमको बताए, इन्होंने 1,35,200 रुपए डिपॉजिट किए।
अगर इन्होंने डिपॉजिट किए हमको बगैर बताए तो बैंक ने इसे प्लस किया होगा, और अगर बैंक ने प्लस किया है तो हम भी प्लस करेंगे, यानी इसको हम प्लस में डालेंगे क्योंकि बैंक के एक्शन एज इट इज रहने हैं बच्चे। ठीक बात। अगला फिफ्थ हमारे पास है एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट, है ना, एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, है ना। थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रखा है तो सही से पढ़िएगा। इसमें लिखा है एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, है ना, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किए बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने, ठीक है, बैंक ने 15,400 रुपए का डिविडेंड रिसीव किया। अगर रिसीव किया है तो बैंक ने भाई प्लस किया होगा, अगर बैंक ने प्लस कर रखा है तो हम भी प्लस करेंगे। ठीक है बात। अगली बात लास्ट कही है बैंक ने, ठीक, अच्छा हम सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा, सॉरी, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ में क्या कह रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 15,400 रुपए। मतलब ये हुआ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का ये मतलब होता है कि बैंक हमारी ओर से पेमेंट दिया और लिया करता है ना। तो बैंक ने जब पेमेंट किया इंश्योरेंस का 15,400 तो बैंक ने माइनस किया होगा, हम भी माइनस करेंगे बच्चे। अगला सिक्स्थ वाला है ये, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने 1,000 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया और उसे रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब हम भूल गए, है ना। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर बैंक ने 1,000 रुपए रिकॉर्ड कर रखा है, प्लस कर रखा है, तो हम भी बच्चे प्लस करने वाले हैं। ठीक है बात। चलिए, तो क्वेश्चन का हल्का सा जो प्रारूप था मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा वीडियो बड़ा लेंदी होने वाली है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये बेसिक्स वीडियो है तो कल से वीडियो शॉर्ट रहेंगी, तो आज थोड़ा सा देखिएगा आराम से। तो पहला हमारे पास कह रहा है ट्रांजैक्शन कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं किया, हमने अपने यहाँ प्लस कर रखा है, इसको तो हम करेंगे बच्चे माइनस। तो ये तो कंडीशन माइनस वाली हुई। अच्छा, देखते हैं सेकंड में क्या लिखा है, चेक इशूड, हमने एक चेक इशू किया 80,760 का, लेकिन उसकी पेमेंट बैंक ने नहीं कर रखी है। अगर नहीं कर रखी है ना, और हमने क्या करा था, हमने अपने यहां माइनस कर दिया था, अपने एक्शन रिवर्स करने हैं तो हम इसको प्लस करने वाले हैं। ठीक है, हम लिखेंगे चेक इशूड, है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, इन द बैंक, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो बच्चे ये ऐड होने वाला है। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले माइनस किया, अब हम इसको प्लस कर देंगे। अमाउंट है इसका 80,760 रुपए, तो 80,700 बच्चे 60 रुपए। ठीक है बात। अच्छा, अगली बात करता है कि बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक ने चार्ज काटा 1,135 रुपए, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, है ना। तो बैंक ने तो माइनस कर रखा होगा ना, जब चार्ज काटा होगा तो बैंक ने माइनस किया, तो हम भी माइनस करेंगे, इसे हम ऐड वाले कॉलम में नहीं लिख रहे हैं। अगली बात हम करें, चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द डेटर्स, 1,35,200 के चेक बैंक ने रिसीव किए हमारे डेटर से, और जब रिसीव किए होंगे तो बैंक ने प्लस करा होगा, और बैंक के एक्शन एज इट इज रहने हैं। अगर बैंक ने प्लस किया है तो हम भी प्लस कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, चेक्स रिसीव, है ना, हम लिखेंगे चेक रिसीव, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है बात, हम लिख रहे हैं चेक रिसीव फ्रॉम द डेटर्स 1,35,200, ठीक है, इट इज 1,35,200। नाउ फिफ्थ हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम 15,400 रुपए पे कर रखा है एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब मेरे ऑर्डर के हिसाब से उसने 15,400 पे किए हैं। अगर पे किए हैं, बैंक ने माइनस किया होगा, हम भी माइनस करेंगे, क्योंकि बैंक के एक्शन एज इट इज रहने हैं बच्चे, तो माइनस वाली बात हो गई। अच्छा, अगला पढ़ते हैं सिक्स्थ वाला, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक लिखा है, बैंक ने 1,000 रुपए डिविडेंड कलेक्ट किया, अगर कलेक्ट किया तो बैंक ने प्लस कर रखा होगा, हम भी अपने आप को बच्चे प्लस करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड, है ना, लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड, है ना, डिविडेंड कलेक्टेड, तो हम लिख देंगे डिविडेंड कलेक्टेड बच्चे 1,000 रुपए, तो ये भी हमने 1,000 रुपए प्लस करे बच्चे। अब हम बात करते हैं लेस वालों की, कि भाई लेस क्या क्या लेस हो रहा है। ठीक है बात, तो हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन था, मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को फेस कर दे रहा हूं। पहला ट्रांजेक्शन में लिखा है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो हमने इससे 75,450 को प्लस किया होगा, अब बच्चे माइनस कर देंगे। ठीक है बात, चलिए तो माइनस करेंगे, ये माइनस वाले कॉलम में आएगा, है ना। चेक क्या किया हमने, डिपॉजिट किया, ठीक है, चेक्स डिपॉजिटेड हुआ, है ना,
बट नॉट येट, ठीक है, येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्या लिखेंगे, क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है बात। ये हमने माइनस वाले कॉलम में डालना है 75,450 रुपए, तो इसे हम यहां रिकॉर्ड कर दे रहे हैं 75,400 बच्चे 50 रुपए, ठीक है बात। अगली बात उस क्वेश्चन ने करी थी चेक इशूड, तो हमने कर दिया बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1135, बैंक ने चार्ज काटा, अगर बैंक ने चार्ज काटा तो बैंक ने माइनस किया होगा, हम भी बेटा माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे बैंक चार्ज, ठीक है, बैंक चार्जेस कितना 1135 बच्चे 1135, ठीक है, हमने ये भी माइनस कर दिया। चलिए फोर्थ वाला हमने डिपॉजिट किया था, बात करें फिफ्थ वाले की, तो एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमारा बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो लिखेंगे ये भी माइनस वाले कॉलम में जाएगा क्योंकि बैंक ने माइनस किया, हम भी माइनस कर रहे हैं, तो लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर रखा है, पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक कितना भाई 15,400 रुपए, तो इसको भी माइनस वाले कॉलम में डालिए 15,000 बच्चे 400 रुपए, ठीक है बात। उसके बाद फिर सिक्स वाला जो हमारा था वो हमने रिकॉर्ड कर दिया है बच्चे, ठीक है बात। तो यहां पर तीन बातें हमारी यहां रिकॉर्ड हो रही हैं, है ना, तीन बातें हमारी यहां रिकॉर्ड हो रही हैं, 1 2 3 और 3 बातें हमारी यहां रिकॉर्ड हो रही हैं, तो हमारे पास केवल कुल मिलाकर 6 थे ट्रांजेक्शंस, वो 3 यहां रिकॉर्ड कर दे, 3 यहां रिकॉर्ड कर दे, बस सिंपल सी बेटा बातें याद रखनी है कि जो पहले प्लस हुआ है उसको माइनस करना है, जो पहले माइनस हुआ है उसको प्लस करना है, और बैंक के जितने भी एक्शन है अगर बैंक ने प्लस कर रखा तो आप भी प्लस करिए, बैंक ने अगर माइनस कर रखा तो आप भी माइनस करिए, कोई इश्यू इस बात से नहीं है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बात। अब अगर बात करें इसे जो ऐड करके ये होना 1,54,300, 80,760, 1,35,200 और 1,000, इन सबको ऐड करके बच्चे बैलेंस आ रहा है, इन सबको ऐड करके बैलेंस आ रहा है 3,71,260 रुपए, यारा बच्चे 3,71,260 रुपए, यही बैलेंस यहां पे रिपीट होगा, है ना, 3,71,260 रुपए, ठीक है बात। अब देखिए ये 3,71,260 हुआ, इससे ये जो जितनी भी चीजें हैं ना ये घटाइए, ये घटाने के बाद यहाँ बैलेंस बच रहा है 2,79,275, 2,79,275 का इस साइड बैलेंस बच रहा है ताकि ये मैच हो जाए, है ना। अब देखो इस साइड ही बैलेंस बचना चाहिए, हमने शुरुआत यहां से करी तो बैलेंस यहां बचना चाहिए था, हमने शुरुआत अगर यहां कर रखी है तो यहां ही बैलेंस बनना चाहिए, क्योंकि ये डेबिट वाला प्लस था, तो मैंने कहा था ना बैंक अगर आप डेबिट से स्टार्ट करें तो बैंक का क्रेडिट वाला आंसर आएगा, तो इस साइड बैलेंस बचना चाहिए। जो आंसर हमारा आया उस आंसर के आगे हम लिखने वाले हैं, ठीक है, उस आंसर के आगे हम लिखने वाले हैं, इसके आगे क्या लिखने वाले हैं, क्रेडिट, है ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक के हिसाब से बच्चे ये हमारा बैलेंस हुआ 2,79,275, ठीक है बात। हम लोग दिखा रहे थे 1,54,300 और वो मैच नहीं कर रहा था बैंक के हिसाब से, तो जो डिफरेंसेस आए वो इन डिफरेंस के कारण आए, तो अल्टीमेट लेवल पर बैलेंस जो हमारे बैंक अकाउंट में है वो 2,79,275 रुपी है बच्चे, ठीक है बात। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन फिर हम सीरीज में लेकर आएंगे, आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, जितने मैंने चीजें आपको बताई हैं वर्बली बताई हैं, कुछ लिखित मैंने यहाँ पर लिखी हैं, उन्हें अच्छे से करिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन के साथ बने आप रहिए मेरे साथ, 4 से 5 6 7 क्वेश्चन आप करिएगा और 6 से 7 क्वेश्चन के अंदर आप परफेक्ट बन जाएंगे, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, है ना। बस बशर्ते ध्यान से सुनिएगा चीजों को और करिएगा, और जो कंडीशन आपको लगेगी ना, कहीं पर आपको कोई डाउट लगा, कोई दिक्कत किसी बात ने करी, तो उसे कमेंट करके छोड़िए आप, है ना, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। उस कमेंट को मैं अगर आपके कमेंट रहेंगे बॉक्स में तो फिर उन कमेंट के ऊपर बात कर ली जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी उस बात से नहीं है, ठीक है बात। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।